हाँ जी, काफ़ी दिनों से अलग अलग वैकेंसीज़ के बारे में आपको अपडेट दे रहा था। तो स्टूडेंट्स बार बार कह रहे थे कि सर जुडिशरी वैकेंसीज़ के बारे में बताओ, कब आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, किस स्टेट से कितनी वैकेंसीज़ आ रही हैं। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि एक पूरा डिटेल्ड टेबल है और ये बिल्कुल लेटेस्ट है। जी हाँ, 4 दिसंबर 2025 आप देख पा रहे हैं। 4 दिसंबर 2025 का ये पूरा का पूरा डाटा है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कब आ रही हैं, किस स्टेट्स की कौन सी वैकेंसी आ सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल्ड तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ अपकमिंग जुडिशरी वैकेंसीज जो आपको 2026 में देखने को मिलेंगी। बम्पर वैकेंसीज हैं यहाँ पे 4000 प्लस, इसीलिए लिखा गया है क्योंकि 4800 समथिंग वैकेंसीज जो हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जजेस की वैकेंट है। ये मैं कैसे कह पा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको जो है जो ऑफिशियल डाटा है उसके थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा। रिसेंटली अभी आप सबको पता है हमारे पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहीं से ये चीज़ें निकल के आती हैं। और आज सारी चीज़ें हैं, यूपी में कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, बिहार में कितनी आ रही हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर स्टेट की बात करूंगा और एक टेंटेटिव आइडिया भी दूंगा आपको कि कब तक ये वैकेंसीज जो हैं आपकी नोटिफाई हो सकती हैं। लेकिन हाँ, 2025 बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली गया है, कोई वैकेंसी नहीं आई है क्योंकि 3 ईयर की जजमेंट आ गई थी। और अब तक जो है जितने भी स्टेट्स हैं सबने वो रूल अमेंडमेंट कर लिए हैं। 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस हर स्टेट में रिक्वायर्ड रहेगी। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि ये जो बम्पर वैकेंसीज हैं इसकी डिटेल जो है मैं आपको इस टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा। पूरा का पूरा जो ऑफिशियल मेरे पास है नोटिफिकेशन वगैरह वो सब इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। करण सांगवान सर, अगर ज्वाइन नहीं किया इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ। आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आप राजस्थान, बिहार, यूपी, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुडिशियल सर्विसेज को लेके, सारे बैचेस जो हैं प्लान कर लिए हैं हमने क्योंकि 2026 में बैक टू बैक वैकेंसीज आने वाली हैं। आप यहाँ पे देखेंगे रेलवे के भी बैचेस चल रहे हैं। रेलवे लो के आरजेएस का फाउंडेशन बैच जो है आपका 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और फीस बहुत मिनिमम फीस रखी है हमने 9,999 रुपये में कंप्लीट आरजेएस हम आपको करवाने वाले हैं। AIB 21 का बैच जो है वो हमने स्टार्ट किया और सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी बच्चों की हरियाणा जुडिशरी बैच को लेके। हरियाणा जुडिशरी का बैच भी 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसकी फीस देखिए, बहुत मिनिमम फीस हमने रखी है फाउंडेशन बैचेस की, सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये में पूरा हरियाणा जुडिशरी फाउंडेशन बैच हम आपको करवाएंगे। चाहे राजस्थान हो, स्टेट स्पेसिफिक बैचेस हम लोग जो है लेके आ रहे हैं क्योंकि स्टेट स्पेसिफिक वैकेंसीज जो है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब, राजस्थान, हर एक स्टेट की वैकेंसीज जो हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। मतलब 2026 जो है बैक टू बैक आपको वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या आप रेडी हैं, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं वैकेंसीज को क्लियर करने के लिए, एग्जाम को फोड़ने के लिए, ये आपको अपने आप से पूछना है। अगर नहीं है तो प्लीज़ टाइमली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये वीडियो जो है सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स जो एक लंबे समय से वेट कर रहे थे कि जुडिशरी की वैकेंसीज कब आएंगी, उनको मैं टाइमली इन्फॉर्म कर पाऊँ। ये 4 दिसंबर का डाटा है रिसेंट, आज 13 दिसंबर हुई है, 13 दिसंबर को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अवगत करा सकूँ। बेटा रेडी हो जाओ, वक्त आ गया है, टाइम आ गया है। वैकेंसीज धड़ 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 बैक टू बैक वैकेंसीज आएंगी, आपके पास समय नहीं होगा, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। एग्जाम मतलब आने वाला 2026 पूरा साल और 2027 ये पूरे दोनों साल जो है बहुत बम्पर आपको देखने को मिलेंगे जुडिशरी की अगर हम बात करें तो। चलिए जुडिशियल वैकेंसीज की बात करते हैं। ये बिहार वगैरह की सारी बताता हूं आपको, है ना। पहले अपन डिटेल देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज कहां कहां पेंडिंग है ना, कैसे हमें पता लगेगा और कौन सी वैकेंसीज कब हमें देखने को मिल सकती है। चाहे बिहार की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे हम MP की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, ये टेंटेटिवली कब नोटिफाई हो सकती हैं। इन पे आगे बढ़ने से पहले आपको पूरा डिटेल दिखा देता हूं मैं। राइट, ये देखिए, आइए, ये मेरी तरफ से नहीं है। कहीं कुछ बच्चे ये कहते हैं कि इस करण सर झूठ बोल रहे हैं व्यूज़ के चक्कर में। व्यूज़ के चक्कर में नहीं है भाई, भाई व्यूज़ के चक्कर में नहीं है। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू। आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इन्हीं का काम होता है ना वैकेंसीज के रिगार्डिंग। राज्यसभा, आप सबको पता है सेशन चल रहे हैं अभी। अनस्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 587 आंसर्ड ऑन 4 दिसंबर 2025 को। यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका आंसर दिया गया। किसके द्वारा? लॉ मिनिस्टर कौन है हमारे, कमेंट करके बताइएगा। अभी बताता हूँ क्या क्या हुआ है। राज्यसभा का सेशन चल रहा था, है ना। जो क्वेश्चन था वो वैकेंसीज इन कोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 587 किसने पूछा? डॉक्टर विक्रमजीत साहनी ने पूछा। क्या पूछा? विल द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस
कौन है? कमेंट करके पहले मुझे ये भी तो बताओ, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है लीगल करंट अफेयर में, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है? इनसे पूछे गए आप मोटे मोटे देखेंगे तो ये पंजाब स्पेसिफिक क्वेश्चन थे, कुछ पंजाब के रिगार्डिंग थे, क्योंकि ये डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साने जो है आई थिंक पंजाब से आते हैं, मुझे इतना कंफर्म नहीं है बट शायद ये पंजाब से आते हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं ये। इन्होंने मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस से क्वेश्चन पूछा। पहला क्वेश्चन इनका था वेदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन दी कंट्री हैव अ टोटल वैकेंसी ऑफ ओवर 5000, क्या 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, जो जहां हमारी वैकेंसीज आती हैं, एंड इफ सो देन रीज़न क्या है उस चीज़ का। नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ जजेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस की कितनी वैकेंसीज हैं, हाई कोर्ट में कितनी है, सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, लास्ट 5 ईयर में कितनी रही है, ईयर वाइज डाटा बताइए, स्टेट वाइज बताइए, कोर्ट वाइज बताइए एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज बताइए। स्पेसिफिकली पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था। पंजाब वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए भी है, बाकी अदर स्टेट्स के बच्चों के लिए भी है, ये सिर्फ पंजाब वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्टेट वाइज भी पूछा हुआ है, हर स्टेट को भी काउंट किया है, लेकिन पंजाब का डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा था, जो कि डाटा सेंटर में अवेलेबल नहीं होता है। और ये भी पूछा गया बाय व्हेन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू फिल वैकेंट पोजीशन ऑफ जजेस इन वेरियस कोर्ट्स इन द कंट्री, स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ पंजाब। पूरे इंडिया में कब तक आप वैकेंसीज फिल कर लेंगे? पर्टिकुलरली पंजाब की इन्होंने बात की है इस क्वेश्चन में, लेकिन आंसर जो है सब पूरा इंडिया का भी पूछा है इन्होंने, पूरे स्टेट वाइज का भी पूछा और पंजाब का भी पूछा है। और लास्ट, डिटेल ऑफ पेंडिंग केसेस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर वाइज, कोर्ट वाइज, स्टेट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज। फॉर पंजाब का भी पूछा है और अलग अलग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का भी पूछा है। अब हम वैकेंसीज पे चलते हैं। वैकेंसीज देखिए, आंसर देखिए, कौन है लॉ मिनिस्टर हमारे, अब तो तुम्हें पता लग ही गया होगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, श्री अर्जुन राम मेघवाल। श्री अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर हैं हमारे। अब इन्होंने क्या कहा उन क्वेश्चंस का आंसर करते हुए, राज्यसभा का सेशन था, इन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट जो है जजेस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर हमारी पूरी कंट्री के अंदर, जो कि डेट इन्होंने बताई है 1 दिसंबर 2025, 1 दिसंबर 2025 तक ये वैकेंट हैं 4855, 4855 पोस्ट जो हैं वैकेंट हैं। जी हाँ, खाली हैं ये वैकेंसीज। किस स्टेट में कितनी है वो भी इन्होंने डाटा शेयर किया। तो आप सबके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रुकना नहीं है, तैयारी में लगातार प्रयास करो, मेहनत करो, जज बनना है, क्योंकि बहुत वैकेंसीज आ रही हैं। देखिए, द नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ जजेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर वाइज, स्टेट वाइज इन्होंने नेक्स्ट ईयर 1 और 2 में बताई गई है। और इन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज हैं उनका डाटा सेंट्रली मेंटेन नहीं होता, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम नहीं बता सकते हैं, बट स्टेट वाइज, ईयर वाइज वैकेंसीज का इन्होंने पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग इन्होंने कहा ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनके अपॉइंटमेंट होती है, तो उसके ऊपर हमें भी कोई लेना देना नहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। हमें तो लोअर जुडिशरी की वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात करनी है। अब ये सारा का सारा हायर जुडिशरी की बात हो रही है, हायर जुडिशरी के रिगार्डिंग भी नहीं है, हम सिर्फ सबऑर्डिनेट जजेस के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, ये आप सबको पता है, फर्दर फाइलिंग ऑफ द वैकेंट पोजीशन जो जजेस की है डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, वो किसकी जिम्मेवारी है? हाई कोर्ट के, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। और आप सबको पता भी है, ये जो केस आया था मलिक मजहर सुल्तान का केस जो था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन फिक्स की थी 2007 के अंदर कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, चाहे स्टेट ऑफ पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो, टाइमली वैकेंसीज को, जो भी रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, उनको टाइमली जो है फिल करें वैकेंसीज को। अब आइए नंबर ऑफ वैकेंसीज देख ही लेते हैं, फाइनली यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये कुछ पेंडिंग केसेज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो पूछा गया था उसका आंसर दिया है। 2021 में कितने थे, 22 में, 23 में कितने, 24 में कितने, और 25 में 90,000। मतलब पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ती जा रही है, तो जुडिशरी जो जजेस हैं वो रुकने वाले नहीं है, वैकेंसीज बहुत आने वाली है तुम्हारी। चलिए जी, सो फाइनली हियर इज द डाटा। ये पूरा का पूरा डाटा है, स्टेटमेंट रेफर्ड टू इन रिप्लाई टू पार्ट नंबर A to C ऑफ राज्यसभा अनस्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 587 फॉर आंसर्ड ऑन, कब आंसर किया गया? 4 दिसंबर 2025 रिगार्डिंग वैकेंसीज इन कोर्ट्स, राइट। वैकेंसी ऑफ जुडिशियल ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट फॉर लास्ट 5 ईयर की पूरी इन्होंने वैकेंसी बताई है। 2021 में कितनी थी, 22 में कितनी है, 23 में कितनी है, 24 में कितनी है और 25 में कितनी है। ये वैकेंसी खाली है, ये पोस्ट। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो आपके सामने पूरा डाटा मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर 2025 में अभी जो है 68 वैकेंसीज खाली हैं, तो ऑब्वियस सी बात है खाली तो आएंगी आएंगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज पता है कहाँ है? यूपी में 1000 प्लस वैकेंसीज खाली हैं। सो यूपी वालों तैयार रहना, यूपी का बम जो है कभी भी फूट सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तेलंगाना के अंदर 115 वैकेंसीज खाली हैं, अरुणाचल प्रदेश में 14 हैं, आसाम की बात करें तो 24 वैकेंसी, और बिहार की मैं बात करूंगा, इसकी डिटेल में बात करूंगा आप लोगों के साथ। ये बिहार की वैकेंसीज आपने देखी हैं, है ना, ये
अब जो फिलहाल जो है बिहार में 350 के करीब वैकेंसीज जो खाली हैं, 357 वैकेंसीज जो हैं बिहार में खाली हैं। चंडीगढ़ के अंदर -1 है, कोई वैकेंसी नहीं है चंडीगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर जो है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी 198 मतलब करीब 100 मतलब 100+ वैकेंसीज तो सबऑर्डिनेट जजेस की हैं ही हैं। और बात करें आपके दमन एंड दीव हवेली, इसमें नहीं करना अपने को। दिल्ली, जी हाँ, दिल्ली जुडिशरी के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कब तक आएंगी। दिल्ली में 57 है ना, तो वैकेंसीज ज़्यादा नहीं आएंगी डीजीएस की अब की बार। आप लोग तो कम ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी मेरे हिसाब से। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 30 वैकेंसीज डीजीएस की आपको देखने को मिल सकती हैं 2026 में। गोवा के अंदर 10 वैकेंसी है। गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसी भाई। गुजरात में जो है वैकेंसीज फिल ही नहीं करते हैं, ये बार बार वैकेंसीज निकालते हैं, पूरी वैकेंसी फिल ही नहीं करते हैं। तो अगर आप गुजरात की प्रिपरेशन करना चाहो तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 535 वैकेंसीज जो है गुजरात के अंदर पेंडिंग है, अच्छी खासी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पहले 290, 308, 208, 291, अब 131 वैकेंसीज हरियाणा में अब की बार कम आएंगी। आप मान के चलो कि 60 से लेकर 70 वैकेंसीज आएंगी। लास्ट टाइम 100+ थी, अब की बार 60 से 70 वैकेंसीज आपको हरियाणा जुडिशरी में देखने को मिलेगी। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में 19 वैकेंसीज है। हिमाचल में इतनी रहती है 15, 20, 19, 20 ये इसी के आसपास रहती हैं। तो यहाँ पे हिमाचल की वैकेंसीज, हिमाचल का रिसेंटली रिजल्ट भी आया था, तो आने वाले टाइम में आपको हिमाचल की वैकेंसीज जो है 12 से लेकर 15 वैकेंसीज तक जो है देखने को मिल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में काफ़ी हैं, 53 वैकेंसीज हैं जो JNK के बच्चे। लद्दाख में भी 7 वैकेंसीज हैं। झारखंड में बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई, झारखंड में 210 वैकेंसीज जो हैं, तो मतलब 100+ वैकेंसीज जो हैं झारखंड की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नोटिफाई की जाए। कर्नाटका में भी बहुत है, केरला में, लक्षद्वीप में। अब देखिए एमपी का आप सबको पता है 2022 के बाद जो है मध्य प्रदेश में वैकेंसीज नहीं आई हैं, और यही रीज़न है कि 384 वैकेंसीज मध्य प्रदेश में आप गारंटेड मान के चलें। 100+ वैकेंसीज, मैं यहाँ पे 384 लिखा हुआ है, मैं एग्जैक्ट पूरा तो नहीं आता है कभी भी वैकेंसी, तो 150 से कम वैकेंसीज आपको एमपी में नहीं देखने को मिलेगी। कम से कम 150 वैकेंसीज आपको मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विसेज की देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न ये भी है, अभी फाइनली उन्होंने 2022 वाली रिक्रूटमेंट जो बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, रूल्स अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो आने वाले समय में मैं भी आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में कि कब कौन से स्टेट की वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी 250 कंसिस्टेंटली 250 है, यहाँ पे वैकेंसीज फिलअप नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम की बात करें, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी की बात करें तो काफ़ी वैकेंसीज है। पंजाब के अंदर जो है सेम हरियाणा की तरह ये 106 वैकेंसीज हैं, तो पंजाब में भी आपको अब की बार ज़्यादा वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी। अब मोटा मोटा मान के चलो 40 से 50 या 60 तक वैकेंसीज जो है पंजाब में आपको देखने को मिल सकती है। राजस्थान में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। जी हाँ, राजस्थान का अभी जो है इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं, इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे वैकेंसी 206 वैकेंसी है। तो आप इतना तो मान के चल सकते हो कि राजस्थान में अच्छी खासी वैकेंसीज जो हैं आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि राजस्थान हायर का भी एग्ज़ाम हो चुका है और आपका जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का उसका भी हो चुका है, अभी इंटरव्यू वगैरह चल रहे हैं। तो राजस्थान में अच्छी वैकेंसी है। सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा की भी वैकेंसीज यहाँ पे हैं। यहाँ पे तमिलनाडु में भी बहुत वैकेंसी, 148 वैकेंसीज। अब देखिए उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा वैकेंसी। पहले 21 में 1000+, 22 में 1000 से ज़्यादा होगी, 23 में 1200 होगी, फिर 24 में 996 होगी, अब 1000+। यूपी, जी हाँ, यूपी के अंदर 1000+ वैकेंसीज खाली पड़ी है। आप सोच के देखिए, जिसके अंदर आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की वैकेंसी भी मान लीजिए और लोअर जुडिशरी, तो कम से कम भी मैं बता रहा हूँ लोअर जुडिशरी के अंदर यूपी के अंदर 300 साढ़े 300 वैकेंसीज कहीं नहीं गई हैं, बिल्कुल आने की संभावना रखता है यूपी। बहुत वैकेंसीज खाली हैं, बहुत वैकेंसी खाली हैं। उत्तराखंड की बात करें तो कम वैकेंसीज आती है, उत्तराखंड में 28 है ना, कम ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। एंड एक ये स्टेट है अंडमान एंड निकोबार, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बच्चा टारगेट नहीं करता, टारगेट करोगे तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 242 वैकेंसीज है अंडमान एंड निकोबार के अंदर, तो 242 खाली है, तो कम से कम 100 वैकेंसी तो आएंगी आएंगी। तो ये पूरा डाटा है, तो टोटल आप कुल मिला के देखेंगे 4855 वैकेंसीज खाली है। इसके अंदर आपके हायर जुडिशियल सर्विसेज जो होते हैं, एडीजे जो होता है, सेशन जज जो एडिशनल सेशन जज जो होता है वो, और सबऑर्डिनेट जजेस, तो 50-50% भी करोगे, लेकिन 50-50 होता नहीं है। हायर की हमेशा कम वैकेंसीज होती हैं, लोअर जुडिशरी की ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। तो भैया 4000 वैकेंसीज कहीं नहीं गई हैं। आने वाले 2026 और 2027 में बहुत सारी वैकेंसीज आपको जो है देखने को मिलने वाली है। अभी उसी के बारे में बात करूंगा कि कौन सी वैकेंसी कब तक एक्सपेक्टेड है, नोटिफाई हो सकती है। ये जो है ये आपका राज्यसभा में बताया गया है ना, ये हाई कोर्ट की वैकेंसीज के रिगार्डिंग है, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है हाई कोर्ट में कितनी वैकेंसी पेंडिंग रहे। ये सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसीज के रिगार्डिंग है, इससे भी अपने को कोई लेना देना नहीं है।
ये पेंडिंग केसेस के रिगार्डिंग है। पेंडेंसी ऑफ केसेस जो है हाई कोर्ट के ये बताए गए हैं कि हाई कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, राइट। सारा डिटेल्ड है, पूरा डाटा दिया गया है। ये पेंडेंट जो डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इन्होंने जो है स्टेट वाइज बताया गया है कि हर राज्य में कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यूपी में ही केसेस पेंडिंग पड़े होंगे। देखें यूपी में कितने केसेस पेंडिंग है। उत्तर प्रदेश कहाँ गया भाई? उत्तर प्रदेश, ये देखो उत्तर प्रदेश में देखो कितने केसेस पेंडिंग है। 1 2 3 4 5 6 7, 1,13,00,000 केसेस उत्तर प्रदेश में पेंडिंग है, इसीलिए इतनी सारी वैकेंसीज जो, और भी काफ़ी स्टेट है, लेकिन आई थिंक उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा पेंडेंसी है केसेस की, क्योंकि भाई सीटें खाली पड़ी हैं, जजेस हैं नहीं, काम कौन करेगा। तो टोटल आप देखेंगे 4,80,00,000 के करीब जो है केसेस पेंडिंग पड़े हैं हमारे लोअर कोर्ट्स के अंदर। आपकी जो कोर्ट्स हैं, ये स्पेसिफिकली पंजाब का आ गया है, क्योंकि जो बच्चे पंजाब के लिए पूछ रहे थे तो यहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेस बताई गई है 1 दिसंबर 2025 तक। तो पंजाब में भी अच्छे खासे केसेस है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने बताई है ना। करीब 9,20,000 के करीब केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो भैया वैकेंसीज तो आ रही हैं, ये मैंने ऑफिशियल है, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल रिसेंट है, ये 4 दिसंबर 2025 का है। अब दोबारा से वही चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप फर्दर जानकारी चाहते हो तो एक गूगल फॉर्म भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। कोई इंक्वायरी करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो एक नीचे गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम खुद आपको कॉल करेगी, आपसे पूछेगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें जो है हमारी टीम आपसे खुद बात करेगी। लेकिन कंडीशन यही है कि इस वीडियो के नीचे जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो आपको फिल करना होगा। अब कुछ नियर बाई वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, और ये जरूर देखिएगा हरियाणा जुडिशरी का बैच जो है फाउंडेशन बैच 9,999 में हम लोग लेके आ रहे हैं। 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, राजस्थान का भी 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। MPCJ अलग अलग स्टेट्स के बैचेस हम लेके आ रहे हैं, सो डेट आप स्टेट स्पेसिफिक प्रिपरेशन अब कर सकें। हम एक मिक्स बैच तो चल ही रहा है हमारा नीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर मल्टी स्टेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, लेकिन हम स्टेट स्पेसिफिक, क्योंकि नीति 2.0 जो है बच्चों को काफ़ी कॉस्टली लग रहा था और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि हमें स्टेट स्पेसिफिक बैचेस चाहिए, तो स्टेट स्पेसिफिक हम लेके आ रहे हैं। बिहार की बात कर लेता हूँ। लास्ट 2023 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, लास्ट 2023 में वैकेंसी आई थी। अब एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बिहार APO पे भी बात चल रही थी, कोई है जानकार जिनसे बात हुई, तो उनका यही कहना है कि बिहार APO से पहले मे बी बिहार जुडिशरी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। जनवरी 2026 एंड तक या फरवरी के स्टार्टिंग में या मिड में जो है बिहार जुडिशरी की वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। तो बिहार वाले बच्चों तैयारी स्टार्ट कर लो, राइट। वैकेंसी आने के 2-3 महीने का टाइम तो मिलता ही है, 3-4 महीने का एग्जाम। दिल्ली की बात करें, 2023 में लास्ट वैकेंसी आई थी, राइट। फाइनल रिजल्ट अभी 2025 में आया है, इनका फाइनल हो गया है, लेकिन अब की बार दिल्ली में वैकेंसीज कम आपको देखने को मिलेंगी, राइट। एक्सपेक्टेड जनवरी 2026 और मार्च के आसपास जो है आपको DGS की वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, और ये सब एक्सपेक्टेड है बेटा, है ना। मैं कोई वो नहीं हूँ कि भाई मैं ही वैकेंसी निकालूंगा, मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ सो डैट आप अपनी प्रिपरेशन जो है स्ट्रीमलाइन कर सके, क्योंकि अभी तक बच्चे जो भटक गए थे, काफ़ी टाइम से वैकेंसीज नहीं आई थी, कोई अपडेट भी नहीं थी। MP जुडिशरी लास्ट 2022 में आई थी, अभी 2025 में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और मैंने अभी आपको दिखाया भी कि MP में काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है वैकेंट है। तो अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है मार्च और अप्रैल 2026 तक, क्योंकि रूल्स वगैरह अमेंडमेंट हो चुके हैं, मार्च अप्रैल तक आपको जो है वैकेंसीज देखने को मिल सकती है MP जुडिशरी की, मिल सकती है। 100% कन्फर्मेशन नहीं है, मैं साफ कह रहा हूँ, है ना। कहीं कल को मेरे को कहो हाँ लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, उससे आप ही का बेनिफिट है, उससे आप ही का बेनिफिट है। हरियाणा एंड पंजाब, हरियाणा की लास्ट वैकेंसी 2024 में नोटिफाई हुई थी, पंजाब की लास्ट वैकेंसी 2022 में नोटिफाई हुई थी, 23 में प्रीलिम्स हुआ था। तो पंजाब और हरियाणा दोनों आगे पीछे ही आते हैं लगभग, और अभी दोनों का हायर जुडिशरी चल रहा है, पंजाब हायर और आपका हरियाणा हायर, दोनों का मेंस का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू पेंडिंग से, आई होप इंटरव्यू भी हो गए होंगे इनके। तो इन दोनों वैकेंसीज को जो है ज़्यादा टाइम नहीं होता, जैसे 2023 में पंजाब आया तो 2024 में 2022 में पंजाब आया तो 2024 में हरियाणा आ गया, आगे पीछे चलती हैं। प्रोबेबिलिटी ये है कि पंजाब और हरियाणा जो है थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हुए, मतलब 6 मंथ्स का गैप लेते हुए, तो हरियाणा का हम कह सकते हैं जून जुलाई के आसपास आ सकता है, और ये मार्च अप्रैल में, क्योंकि पंजाब पहले आएगा, हरियाणा उसके बाद आ सकता है। अभी हायर का इनका प्रोसेस जो है पेंडिंग है, वो कंप्लीट होते ही आपको हरियाणा पंजाब की वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी फॉर श्योर। और लास्ट आरजेएस 2025 में आया था, अभी रिसेंटली आया था, इंटरव्यू पेंडिंग से, क्योंकि आरजेएस क्या करता है, कई बार फटाक से वैकेंसी निकाल देता है। लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया, 200 वैकेंसीज थी, उनका हुआ कंप्लीट, फिर नई वैकेंसी निकाल दी। अब फिर आरजेएस की दोबारा से वैकेंसीज आपको जो है मार्च और अप्रैल में देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंटरव्यूज़ अभी इनके होने हैं, दिसंबर एंड तक शायद फाइनल रिजल्ट इनका आ जाएगा,
तो मार्च अप्रैल तक नई वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। सो ये ऑफिशियल अपडेट है, ये कोई मेरी तरफ से मैंने कोई बना के नहीं बताया, दिस इज़ दी ऑफिशियल अपडेट। और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैं वो जो PDF अभी मैंने आपको शो की है राज्यसभा वाली, वो मैं इस टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, करण सांगवान सर है। और अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जस्ट डाउनलोड PW ऐप डाउनलोड कर लो, या नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो। हमारी टीम खुद आपसे बात करेगी, आपको गाइड करेगी, हर एक चीज़ जो भी बेटर हो सकेगा आपके लिए, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ हमारी टीम जो है आपके साथ शेयर करने वाली है। सो अलग अलग बैचेस हैं, अभी रेलवे में भी लॉ की वैकेंसी निकली थी, उसका भी बैच हमने यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। RJS का फाउंडेशन बैच 5 जनवरी से आ रहा है। AIB 21 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका बैच भी अभी जो है जल्दी लॉन्च कर रहे हैं। बिहार एंड UP APO का हमने कंबाइन बैच लॉन्च किया हुआ है। लीगल ड्राफ्टिंग के लिए बैचेज हैं। हरियाणा जुडिशरी का बहुत मिनिमम कॉस्टिंग के अंदर, हरियाणा ED का जो बैच था उसी कॉस्टिंग के अंदर हमने हरियाणा जुडिशरी फाउंडेशन बैच यहाँ पे लॉन्च किया 9,999 में, कंप्लीट हरियाणा जुडिशरी फाउंडेशन। पंजाब वाले भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है आप लोगों का, हरियाणा पंजाब का, राइट। वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, हर स्टेट स्पेसिफिक भी मिल जाएंगे। अगर स्टेट स्पेसिफिक नहीं चाहिए आपको, एक पूरा एक फाउंडेशन बैच चाहिए, तो आप नीति 2.0, नीति आप सर्च करेंगे यहाँ पे सर्च बार में जाके, ये नीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच है ना, ये पूरा का पूरा बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीति 2.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच, राइट। मैं इसमें एनरोल्ड हूँ ऑलरेडी। तो ये बैच जो है अभी 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा, अभी है टाइम, मतलब 2-3 दिन बाद क्लासेस के स्टार्ट होंगी, तो आप इस बैच को भी चेकआउट कर सकते हो। और दोबारा बता रहा हूँ भाई, ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है, ये मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है। वैकेंसीज हैं, ये मेरी तरफ से नहीं, ऑफिशियल है। 4 दिसंबर 2025 का डाटा है, राइट। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसके ऊपर यकीन करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो आप ही लोगों का बेनिफिट है। अगर आप लोगों को लगता है कि करण सर ने तो व्यूज़ बनाने के लिए वीडियो की है, तो आप वो समझ के अपनी प्रिपरेशन मत करो, उसमें नुकसान आपका है। मेरा तो बेनिफिट है दोनों चीज़ों में, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो मेरा बेनिफिट है, ठीक है, नहीं करोगे तो मेरा बेनिफिट है। लेकिन हाँ, एज ए बिग ब्रदर, बड़े भाई होने के नाते मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आपको आभास हो गया है कि वैकेंसीज आ रही हैं, तो प्लीज़ प्रिपरेशन कर लो अगर आप सिंसियरली जुडिशियल ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, राइट। सो दिस इज़ द अपडेट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू, बाय।